Hello everyone, Namaskar. This is Neha Singh and today I will talk about women. Yes. क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड का ऐसा कौन सा कंट्री है जिसकी पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा संख्या फीमेल की है? नो अगर मैं ऐसे बात करूं तो यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स. इट्स अ रवांडा. नाम सुना है? यस. ये एक ऐसा कंट्री है जिसके पार्लियामेंट में 67.3% विमेन है. और अगर हम रवांडा के बारे में जानें तो इट्स अ लीस्ट डेवलप्ड एंड लो इनकम कंट्री. यस. इसके बावजूद भी इस कंट्री में वुमेन का इतना इम्पोर्टेंस है और वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि उसके पार्लियामेंट में 67.3% फीमेल है. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. तो क्या है ये पूरा स्टोरी, कैसे विमेन की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई उनके कंट्री में, और अब भी जो करेंट स्टेटस है 2021 का, उसमें कितना परसेंट वुमेन एक्टिव है और वर्क फील्ड में है. एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अराइवल. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. जैसा कि मैं बता रही थी कि रवांडा वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जिसके पार्लियामेंट में 67.3% फीमेल है. ये जो आंकड़ा है ये शुरू से ऐसा नहीं था. अगर हम लोग थोड़ा सा पहले जाएं या थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे नज़र डालें तो इन द ईयर ऑफ 1990 उस जब भी किसी भी कंट्री में किसी भी तरह की कोई वॉर होती है, युद्ध होता है, तो उसमें मैक्सिमम वे में जेंट्स ही, जो हमारे मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. महिलाओं को, बच्चों को उस युद्ध से थोड़ा दूर रखा जाता है, वॉर से दूर रखा जाता है. ऐसा ही हुआ इन द ईयर ऑफ 1994 में, जब रवांडा में एक दो तरह के जातियों के बीच में युद्ध हो गया और उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. अगर हम रेशियो देखें तो ऐसा बताया जाता है कि 8 लाख से ज़्यादा सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई थी. तो क्या आप जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब इतने लोगों की इतनी भारी मात्रा में जब लोगों को अपनी जान गंवाई, लोगों की हत्या की गई होगी, तो उस कंट्री का कंडीशन कितना बुरा हो गया होगा. और जिसके वजह से वहाँ पे जितने भी प्राइमरी और जितने भी वी कैन से जितने भी डेजिग्नेशन थे वहाँ पे फीमेल को ही रिक्रूट करना पड़ा था. और उसके बाद भी और एक प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि बहुत सारी महिलाएं उस कंट्री की ऐसी थी कि जो इलिटरेट थी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली वो लोग आज तक कभी घर से भी बाहर नहीं निकली थी. तो इस तरह से बुरा कंडीशन था, जिसके वजह से रवांडा के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में जो लिटरेसी रेशियो है और जो कंट्री का डेवलपमेंट है रिगार्डिंग फीमेल, वो उसके ऊपर काम करेंगे. और 2003 में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया और उन्होंने कोटा सिस्टम लाया. कोटा सिस्टम एज यू नो हमारे कंट्री में भी कोटा सिस्टम है, इंडिया में भी बहुत सारे जो कास्ट होते हैं SC ST OBC, इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है. इसका मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी सरकारी या किसी भी तरह का कोई भी जॉब होगा उसमें उन लोगों को एक स्पेसिफिक अमाउंट में उन्हें रिक्रूट किया जाएगा. तो इसी तरह का कोटा सिस्टम वहाँ भी लाया गया और रवांडा में भी फीमेल्स को कोटा दिया गया, जिससे भारी मात्रा में जितनी भी फीमेल्स थी वो लोग घर से बाहर निकले, खुद को एडुकेट किया और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया. जिसका नतीजा ये है कि अगर मैं आपको टॉप 3 वर्ल्ड का, अगर टॉप 3 what I say, the highest number of female in their parliament or the highest number of female working in their country अगर देखें तो फर्स्ट स्थान पे आपका रवांडा आता है, सेकंड पे क्यूबा आता है और थर्ड पे UAE है. तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रवांडा ने अपने कंट्री में डिफरेंस चेंजेस ला के वहाँ की फीमेल्स का जो भी डेवलपमेंट किया एंड फीमेल्स को हेल्प किया टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द डिसीजन एंड बी द अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, आई कैन से. Hope you understand the video and it will be useful for you. If it is, then please subscribe my channel and hit the like button. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you for watching. Namaskar.